आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएमएस मतलब राष्ट्रीय स्कूल के बारे में कि कब इसका फॉर्म आ गया है, क्लास डेट क्या रहेगी, क्या स्टार्टिंग डेट रहेगी, कौन इस बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या योग्यता होना चाहिए। तो इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं दुर्गेश सूर्यवंशी यूथ एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए इस वीडियो में क्या रहेगा, आरएमएस की हम बात कर रहे हैं। तो आरएमएस जो होता है मेनली क्या डिफेंस के लिए बच्चों क्या करता है, तैयार करता है। तो सबसे पहले ये मैंने उसका ओरिजिनल नोटिस वही डाउनलोड किया है, वहीं से उठाया है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, जो कौन सा ईयर की बात करें 2025 और 2026 के लिए उन्होंने नोटिस आउट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात, आरएमएस जो होते हैं इंडिया के अंदर 5 आरएमएस होते हैं, अलग अलग उन्होंने बताया। एक यहाँ पे एक अजमेर में हो गया भाई साहब, एक बेलगाम में हो गया, बेंगलुरु हो गया और कितना धौलपुर हो गया। तो ये अलग अलग जगह होते हैं लेकिन ओनली 5 आरएमएस होते हैं। तो उसका एडमिशन वाला जो फॉर्म हो वो स्टार्ट हो गया। तो देखिए क्या रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ कहाँ आरएमएस होते हैं। 5 आरएमएस हम बात करते हैं तो एक आरएमएस हिमाचल प्रदेश में चला जाएगा, 2 आरएमएस आप राजस्थान में चल जाओ और 2 आरएमएस क्या लास्ट में हम एंड में ले लेते हैं, मतलब साउथ में ले लेते हैं। क्या इसका एग्जाम की डेट रहेगी ये देखिए, ये अलग अलग मैंने ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा आरएमएस की क्या ईमेल आईडी है, क्या क्या रहेगा, तो इस पर साइट पे जाके आप पूरा इसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो जैसा कि उन्होंने बताया गया है, उनका एम देखो यहाँ पे स्पष्ट बोला गया, उनका एम क्या है, क्लास पूरा लाइन में स्पष्ट लिखा गया है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार करेंगे और जो एजुकेशन वो अच्छे लेवल की हम एजुकेशन देंगे। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया, देखिए क्या है, किसके लिए फॉर्म आ गया है। सबसे पहले ये देखिए एडमिशन किस किस लिए स्टार्ट हो गया है। जैसा उन्होंने बोला गया है कि ये 5th क्लास और 6th क्लास में अगर आप बच्चा कोई पढ़ रहा है तो एक तो 6th क्लास के लिए फॉर्म फिल करेगा और एक 9th क्लास के लिए फॉर्म फिल करेगा। और जो पेपर होने वाला हो किस सीट पे होगा, ओएमआर सीट पे होने वाला है। रही बात, उन्होंने सब कुछ बोला गया है कि आप 5th क्लास में हो तो बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। रही बात आपकी एज 10 से 12 के बीच होना चाहिए। रही बात 9th क्लास की हम बात करते हैं, 9th क्लास में क्या होना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, याद रखो ना। और एज की हम बात करें 15 और किसके बीच में एज होना चाहिए, 13 के बीच में एज होना चाहिए। रही बात जो एज कैलकुलेट होगी वो 31 मार्च 2025 को कैलकुलेट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया उन्होंने कि लास्ट डेट क्या रहेगी एग्जाम फॉर्म फिल करने की। पहले हम स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई ये स्टार्ट होगा 31 अगस्त से ना, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट क्या रहेगी, ये रहेगी 19 सितंबर रहेगी। रही बात उन्होंने बोला कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम इसका होता है 3rd वीक ऑफ संडे। संडे किसका संडे हो ये बताओ, दिसंबर के संडे में फिक्स रहता है, याद रखो ये फिक्स एग्जाम है। जैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन मोस्ट ये वो रहती है, प्रायिकता ये रहती है कि हर बार क्या होता है कि दिसंबर के जो होता है 3rd संडे को उसका पेपर होना तय रहता है। रही बात हम बात करें रिजर्वेशन में क्या बोला, जैसे उन्होंने बोला गया है कि 70% जो सीट रहेगी वो हम किसको रिजर्व करेंगे बताओ, ये जीएससी ओ जेसीओ और ओआर वाले जो कैंडिडेट है, आर्मी या नेवी में अगर आपने सेवा की है तो उनके लिए। रही बात 30% सीट किस के लिए हम देंगे, वही उन्होंने बोला रिटायरमेंट ऑफिसर्स, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो। रही बात अलग अलग जो रेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, ये भी उन्होंने क्लियर मेंशन किया गया। और रही बात ये थोड़ा सा हॉट पॉइंट है कि उन्होंने ये बोला गया कि हम 10% सीट किसके लिए रिजर्व करेंगे, हम 10% जो सीट रिजर्व करेंगे गर्ल्स के लिए करेंगे। स्पष्ट बोला गया कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी सीट होनी चाहिए, इतनी सीट तो भाई हम देंगे ही देंगे, और ध्यान रखिए इस बात का। रही बात एजुकेशन की, क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, जैसा कि बोला गया उन्होंने कि वही 5th क्लास के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप 5th क्लास पास आउट हो, जब भी चला कोई बात नहीं, या 5th क्लास आपकी रनिंग हो, याद रखना दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप 5th क्लास पास आउट हो कोई बात नहीं, रनिंग में हो जब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेट का क्या रहता है, मेंशन रहता है, डेट का मेंशन रहता है। सेम कहानी किसके लिए रहेगा, सेम टू सेम वही कहानी उन्होंने किसके लिए बताई गई है, यहाँ पे 9th क्लास के लिए बताई गई है कि आप या तो 8 पास आउट हो या फिर 9th क्लास में आप रनिंग में हो, दोनों की हम बात करते हैं। एज की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की हम बात करें, रही बात यहाँ पे क्या बोला गया, ये कौन सी एज की बात करें, ये है जो एज इन्होंने गिवन दी है 10 से 12, ठीक है। ये किसके बारे में, ये है आपकी कि 5th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो या 5th क्लास में रनिंग हो या 6th क्लास के लिए आप एडमिशन लोगे या 6th क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी एज अगर 10 और 12 के बीच में हो जब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखिए ना। और यहाँ पे देखो स्पष्ट उन्होंने मेंशन किया गया है कि ये जो डेट होगी कैलकुलेशन क्या होगा एज का, वो 31 मार्च 2025 से कैलकुलेशन होगा। रही बात यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि कौन सी डेट होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि डेट की हम बात करते हैं, कौन कौन सी डेट देखो यहाँ पे स्पष्ट बोला गया। 6th क्लास के लिए ये जो दोनों डेट इंक्लूडेड है ना, दोनों कौन कौन सी डेट यहाँ पे कि आपका जन्म अगर 1 अप्रैल 2013
और 31 मार्च 2015 के बीच में हुआ हो, 1 अप्रैल इसमें शामिल है, 31 मार्च, दोनों डेट शामिल, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, चाहे आप सिर्फ क्लास में क्यों ना पढ़ते हो। ये दोनों के बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेम टू सेम यही कहानी हम किस पे रिपीट करेंगे, हम करेंगे भाई यहाँ 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या बोला गया है कि अगर आपकी एज 13 और 15 के बीच में हो, चाहे आप 8th क्लास में हो या 9th क्लास में रनिंग कर रहे हो, जब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। रही बात इन्होंने ये स्पष्ट बोला गया डेट की, थोड़ा देखिए डेट यहाँ पे मेंशन किया गया, इस डेट के बीच में आपका अगर मान लो अब जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि आगे कैसा क्या रहा है। ये देखिए एडमिशन टेस्ट की हम बात करें, सबसे पहले आपका सीईटी होगा ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग होता है, ये जो यहाँ पे दो अलग अलग उन्होंने सिलेबस दिया है, एक 6th क्लास के लिए है और एक कौन सी क्लास के लिए है और 9th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम क्या 6th क्लास का एडमिशन ले लेते हैं कि भाई कैसा टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि भाई यहाँ पे सेक्शन जो होने वाला है, ठीक है, आरएमएस में टोटल जो होगा 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, याद रखो। ये 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन किसके होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, इस क्लास के सिलेबस। और ये बात, रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ कितने क्वेश्चन, यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे। और जीके और करंट अफेयर कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज दिया उन्होंने कि 35% आपको मार्क्स लाना ही है। बाई चांस अगर आप सभी ने 40% मार्क्स लिया है लेकिन इसमें 35% मार्क्स नहीं लाए हैं, मतलब 50 का 35% मार्क्स अगर निकालेंगे तो कुल मिला के आपका वही मेरे हिसाब से 17 मार्क्स बन रहे होंगे लगभग, सॉरी 17 नहीं, इसका अगर आधा कर लेंगे, हाँ 17 समथिंग बन रहे होंगे, 17 पॉइंट समथिंग बन रहे होंगे। तो इस अगर इतने नंबर लिया है आपने, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप मेरिट में आगे हो। अगर इससे कम नंबर लाओगे तो बाहर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। रही बात, उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि इंग्लिश वाला जो होगा, इंग्लिश वाला जो सेक्शन होगा, इंग्लिश वाला जो पेपर होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं होने वाला। मेरिट कहाँ से बनेगी, मेरिट यहाँ से बनेगी। जैसे आपका पेपर होगा उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, 20 नंबर का बताओ क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर लास्ट में क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। रही बात टाइमिंग की, हम बात करते हैं टाइमिंग कितना मिलेगा। यहाँ पे टाइमिंग जो मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखिए 6th क्लास वालों के लिए ये होगा 6th क्लास का पैटर्न पूरा, कि भाई इसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए ना। और हम इस पे आते हैं 9th क्लास में। क्या होगा 9th क्लास का जो सिलेबस रहेगा उसमें देखिए कैसा क्या रहेगा। सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। पेपर फर्स्ट में बताओ क्या होगा, पेपर फर्स्ट में इंग्लिश आने वाला, इंग्लिश जो आएगा वो कितने मार्क्स का होने वाला, वो 50 मार्क्स का इंग्लिश होने वाला। हिंदी कितना 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स सॉरी। और सोशल साइंस कितना 30 मार्क्स का होने वाला। कुल मिला के यहाँ पे आपको कितना 100 मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने फिर यहाँ बोला गया कि इसमें से 50 नंबर आपको लाना जरूरी है, 50%। रही बात पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 में क्या है, मैथ्स जो आने वाला 50 मार्क्स का आने वाला। साइंस बताओ कितने 50 मार्क्स का आने वाला है। कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा। यहाँ पे 50% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी टोटल जो मार्किंग होगी वो कितने होगी, 200 मार्क्स से होगी आपकी मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा इधर भी। और हम 6 की बात करें, रही बात यहाँ पे इंटरव्यू बहुत रोल पे, इंटरव्यू का रोल बहुत मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू बताओ कितने नंबर का इंटरव्यू होने वाला, आपका 50 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे 20 नंबर का होने वाला है। इसके बाद बताओ क्या होगी, लास्ट आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो समय से पहले इस फॉर्म को फिल करिए। रही बात इस फॉर्म को, सॉरी फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी अपनी अपनी कैटेगरी वाइज जो भी है उसके हिसाब से आपको क्या देखना चाहिए कि भाई कहाँ का हमारी सीट कितनी क्या है। रही बात यहाँ पे लास्ट में इंटरव्यू होगा, लास्ट में इंटरव्यू उन्होंने क्या बोला, इंटरव्यू के बाद क्या बोला गया है कि हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद क्या फाइनल सिलेक्शन होगा और लास्ट बताओ फिर हम क्या देंगे, मेडिकल आपका होगा। मेडिकल में अगर मान लो अनफिट हो गए तब बाहर हो जाओ। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आरएमएस की हम बात करें तो क्योंकि सारे ऐसे बच्चे आरएमएस लेंगे जो डिफेंस के लिए वो बंदे तैयार करें, क्वालिटी मतलब जिसमें अच्छे खासे क्वालिटी वो बंदे हो वही बंदे लेंगे। अगर आपके पास कोई फ्रैक्चर वगैरह है या फिर आप मेडिकल में बाहर हो गए तो आपको बाहर कर दिए जाएंगे। ये सैनिक स्कूल का नोटिस अभी आया नहीं है, लेकिन ये आरएमएस का है। आरएमएस का नोटिस आ गया, इसके बाद सैनिक स्कूल का नोटिस भी आने वाला है। इसके बाद देखिए अलग उन्होंने ये सब कुछ बताया गया कितने क्या फीस लगने वाली है। रही बात मैंने लास्ट में आपको ये बता दिया है कि कहाँ का आरएमएस होंगे, ये अलग अलग आरएमएस की मैंने फोटो भी आपको दिखा दी है। तो आप सभी क्या करिए, इस फॉर्म को पढ़िए आराम से। अलग अलग सीटों का जो रिजर्वेशन रहेगा वो मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ कि कैसा क्या सीट का रहेगा ना। तो इस फॉर्म को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने भी आपके जो भी रहेगा जो भी आपके सवाल रहेंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। रही बात आज की वीडियो में इतना ही खासा रहेगा। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा कि सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पढ़ना भाई, मैथ्स में कौन कौन चैप्टर होंगे, रीजनिंग कौन कौन चैप्टर होंगे, रही बात सीटों का रिजर्वेशन कैसा हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद जय भारत।